रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। एक पुराना लैंप पोस्ट टिमटिमा रहा था। वहीं एक लड़का, आरव, उम्र करीब 22 साल, पुराने बैग के साथ सड़क किनारे बैठा था। आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं थी। आरव का सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, लेकिन किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। कॉलेज से निकाल दिया गया, दोस्त छोड़ गए, घर वाले ताने मारते थे, तेरे बस का कुछ नहीं। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। हर रात वो इंटरनेट कैफे में जाकर बिजनेस के आइडिया ढूंढता, पर हर बार एक ही सवाल उसे परेशान करता, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? एक रात जब आरव थका हारा सड़क पर बैठा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, क्या तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो? आरव ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। नाम जानना जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे पुराने स्टेशन पर मिलना। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन उसके अंदर कुछ बोला, जाओ, शायद यही मौका है। अगले दिन सुबह 5 बजे आरव स्टेशन पहुंचा। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक पुरानी काली डायरी लिए। उसने कहा, यह डायरी तुम्हारी नहीं है, लेकिन जो इसे समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाती है। आरव ने डायरी खोली। अंदर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। हर हार असली जीत की तैयारी होती है। जिस चीज से डर लगता है वहीं तुम्हारी मंजिल छिपी होती है। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। आरव ने कहा, बस इतना ही? बूढ़ा बोला, बस इतना ही काफी है, अगर समझो तो। और फिर भीड़ में गायब हो गया। आरव ने उसी दिन तय किया कि अब वो कुछ अलग करेगा। उसने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले दिन कोई ऑर्डर नहीं, पहले महीने घाटा ही घाटा। दोस्त हंसते, कहां था ना, तेरे बस का नहीं। लेकिन आरव ने डायरी की दूसरी लाइन याद रखी, जिस चीज से डर लगता है वही मंजिल छिपी होती है। उसने हर दिन बिना रुके मेहनत की, रातें जागकर, पैसों के बिना, अकेले। धीरे धीरे काम बढ़ा। 6 महीने बाद उसका छोटा बिजनेस चल पड़ा। 1 साल बाद वो 10 लोगों को नौकरी दे रहा था। फिर एक दिन उसे लगा कि अब जिंदगी पटरी पर है, लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। एक सुबह जब आरव ऑफिस पहुंचा तो देखा उसकी पूरी कंपनी हैक हो गई थी। सारा डेटा, अकाउंट्स, पैसे सब गायब। वो फिर से शून्य पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी उसे याद आया, हर हार असली जीत की तैयारी होती है। वो फिर उठा। 1 महीने में उसने सब कुछ फिर से शुरू किया, बिना किसी निवेश, बिना किसी मदद के। वो दिन रात काम करता और एक दिन अचानक किसी अजनबी नंबर से कॉल आया। कॉल के उस पार वही बूढ़ी आवाज थी, कैसे हो आरव, तुम्हें याद है वो डायरी? आरव चौंक गया। आप कौन हैं? आपने मेरी जिंदगी क्यों बदली? मैंने नहीं, तुमने खुद बदली। मैंने तो बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है। लेकिन आप कौन हैं? आरव ने जोर देकर पूछा। बूढ़ा बोला, जिस दिन तुम आखिरी लाइन समझ जाओगे उस दिन मुझे पहचान जाओगे। कॉल कट गया। आरव ने डायरी खोली और तीसरी लाइन पढ़ी, जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे कोई और नहीं करेगा। अचानक उसकी नजर डायरी के पिछले पन्ने पर गई। वहां लिखा था, यह डायरी तुम्हारे ही भविष्य ने तुम्हें भेजी है। आरव स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, सालों पहले उसने अपने बचपन में एक सपना देखा था जिसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति उसे कुछ सिखा रहा था। क्या वो बूढ़ा वही था? क्या वो खुद का भविष्य था? धीरे धीरे बात साफ होने लगी। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि भविष्य का आरव था, जो समय से पार आकर अपने छोटे रूप को प्रेरित करने आया था। आरव ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। तो असल में कोई और नहीं, मैं ही अपना गुरु था। आज आरव लाखों लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है। हर सेमिनार में वो वही डायरी साथ रखता है। लोग पूछते हैं, सर ये डायरी किसकी है? वो मुस्कुराकर कहता है, ये डायरी किसी और की नहीं, मेरे कल की है, जिसने मुझे आज बनाया। फिर मंच पर खड़े होकर वो कहता है, दोस्तों, इस दुनिया में कोई चमत्कार बाहर से नहीं आता। जो बदलाव चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही छिपा है। बस डर को हराना सीखो, भरोसा करना सीखो और खुद से कहना सीखो, हाँ मैं कर सकता हूं। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, लेकिन आरव जानता है
असली सस्पेंस तो यह है कि हर किसी के पास वो बूढ़ा मौजूद है, बस कोई उसे सुन नहीं पाता। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, यह तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी के अंदर वो भविष्य का खुद सोया है जो बस इतना कह रहा है, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी खुद बदलो।